गुड मॉर्निंग चैम्प्स। आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे पिछले प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो को अत्यधिक पसंद किया। आप सभी की डिमांड थी कि हम इसी तरह के और भी वीडियोस बनाएं जिससे ये चैप्टर समझने में अधिक सुविधा हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की भी शुरुआत की है और कुछ बेसिक लेवल के वीडियोस भी बनाए हैं। ऐसा संभव है कि आप लोगों में से ऐसे स्टूडेंट्स जब ज़रूर होंगे जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखेंगे तो यह डर अवश्य ही पास्ट की बात हो जाएगी। आपको एक बार फिर से धन्यवाद मेरी इतनी बात सुनने के लिए। अब हम अपने आज के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं और मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। A man purchases 10 pieces of mangoes for rupees 8 and sells them at 8 pieces for rupees 10. The profit percent of the man is। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इस फॉर्म में लिख लीजिए पहले तो सीपी को सीपी को और एसपी को इस फॉर्म में लिख लीजिए। रुपीस अपॉन क्वांटिटी इस फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, ये याद रखिए। तो रुपीस सीपी में दिया है। परचेज करने में जो परचेज किया जाता है दैट इज कॉल्ड सीपी और जो सेल किया जाता है उसको कहते हैं एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया है 10 पीसेज फॉर मैंगोज फॉर रुपीज 8। 10 पीसेज हैं तो पीसेज 10 हैं, क्वांटिटी मतलब 10 है और रुपीस कितने 8 हैं। इसी तरह से सेलिंग प्राइस जब लिखेंगे तो रुपीस 10 है और क्वांटिटी कितनी 8 है। ओके, तो इस तरह से हम फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 यहाँ पे आ जाएगा। ये दिस इज सीपी हो जाएगा और 10 टे जा 100 ये एसपी हो जाएगा। और क्वांटिटी अगर कोई पूछे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वांटिटी हो जाएगा। 10 और 8 का मल्टीप्लाई दिस विल बी क्वांटिटी। तो ये हमने क्वांटिटी सेम बनाने के लिए ऐसा काम किया है। ये एक तरह से एलसीएम ही है। एलसीएम लेकर हमने इनको क्वांटिटी सेम कर दी है जिससे हमें उनका एक्चुअल प्राइस निकल आया, कितना सीपी है कितना एसपी है। जैसे ही हमें सीपी और एसपी की जानकारी हो जाती है हम किसी भी वस्तु का क्या बोलते हैं ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 64 की उसने बाय की थी और 100 की सेल कर दी। 64 की खरीदी थी और 100 रुपए की उसको बेच दी तो हमें कितना प्रॉफिट हो गया? 36 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 36 का प्रॉफिट हो गया। 36 का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन सीपी होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी 64 इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप काट लेंगे 4 से 9 टाइम और 4 से 16 टाइम। तो इसको आप कर लोगे 900 अपॉन 16 करोगे, या इसको चाहे तो और भी काट सकते हो, या 100/16 को क्या लिख सकते हैं? 6 होल 4/16। ठीक है, और 9 इधर मल्टीप्लाई में बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको काट सकते हो
1/4 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, और ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और सही करेंगे। 4 टू जा, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए 4 टू जा 8, 2 इसमें और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और एक यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा अपन 4। इसको आप लिख सकते हैं 56 पॉइंट, क्या लिख सकते हो, 25%। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अ मैन परचेज 5 एप्पल फॉर ₹4। सेम ट्रिक लगाएंगे, सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। ऊपर रुपीज लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी लिखेंगे। रुपीज कितना है, 4 है, क्वांटिटी 5 है, और यहाँ पे कितना है, सेलिंग प्राइस में रुपीज 5 है और क्वांटिटी 4 है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारी क्वांटिटी सेम बन जाएगी। यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 25। 16 रुपीज़ के कितने, पाँचों के 20, 20 एप्पल्स, एप्पल है क्या है, हाँ 20 एप्पल्स 16 रुपीज़ के उसने खरीदे, और 20 एप्पल्स 25 रुपीज़ के उसने सेल कर दिए। कितना प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे मतलब सीपी कितना था, 16 था, तो 9/16 इंटू 100, इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। यही पहले वाला, पहले भी यही आया था, तो क्या आंसर आ जाएगा, 56.25%। A shopkeeper purchased some eggs 3 for ₹5। सेम टाइप करेंगे, सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, और ऊपर रुपीज लिखेंगे, नीचे क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्वांटिटी 3 है, ₹5 है, सेलिंग करने में क्या है, 5 क्वांटिटी है और ₹12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया है, अच्छा, यहाँ कितना प्रॉफिट हो गया, 11 का प्रॉफिट हो गया। सॉरी, 11 का प्रॉफिट हो गया, बट ये कह रहा है 143, 143 का प्रॉफिट हुआ है। ये 11 नहीं है, ये 143 है। तो ये कितना, 11 का ये कितना टाइम्स है, 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 13, 13 टाइम्स है। तो क्वांटिटी बताना है कितने एक्स उसने खरीदे, तो कितने एक्स खरीदे भाई, 3 5 जा 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, 13 पंजे 65, और 195। तो 195 इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। 195 ऑप्शन डी में दे रखा है। बाई सेलिंग 45 एप्पल्स फॉर ₹40, अ मैन लूजेज 20%, लॉसेज, लॉस हो जाता है 20% का। द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट ही शुड सेल फॉर ₹24 so as to gain 20%। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें उसका उल्टा कर लेंगे, क्वांटिटी ऊपर लिखेंगे और रुपीस नीचे लिखेंगे। ओके, तो क्वांटिटी 45 एप्पल्स कितने रुपए के, 40 रुपए के, 45 एप्पल्स कितने रुपए के, 40 रुपए के। ठीक है, इसमें 40 रुपए के 45 एप्पल्स जब सेल करता है तो उसके 20% लॉस होता है। 20% की फ्रैक्शन पता है आपको, लॉस की बात कर रहा है, 1/5 लिखेंगे,
लॉस की बात करें हम माइनस लगा लिए 4/5 हो जाएगा। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 4/5, मतलब अगर पहले 5 रुपए मिल रहे थे उसको तो अब 4 ही रुपए मिल रहे हैं। 20% का लॉस हो गया। इसको लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है, पहले 45 एप्पल्स क्या हो सेल कर रहा था, अब ये लॉस हो रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 45 को क्वांटिटी कम बेचेगा, कम देगा ना। अभी 45 दे रहा था और लॉस हो रहा था। लॉस को अगर प्रॉफिट में बदलना है तो उसको क्या करना, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। अगर क्वांटिटी बढ़ाएगा तो लॉस होगा और ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम क्या करने के लिए, हमें 45 को कम करना है। कम करना है तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा, तो इसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट ही शुड सेल द फॉर ₹24 सो एज टू गेन। अब क्या करना है, उसको 20% का गेन करना है। ठीक है, अब ये समझ लो ये अभी गेन करना है। यहाँ पे अभी ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना गेन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, 20% गेन करना है। 20% गेन करना है मतलब 1/5 गेन की बात हो रही तो 6/5 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन। अभी क्या गेन करना है तो हमें क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी, है ना। गेन तो तभी होगा, गेन के लिए क्वांटिटी कम और लॉस के लिए क्वांटिटी ज़्यादा। ठीक है, तो क्वांटिटी कम करने के लिए 5/6 मल्टीप्लाई और कर देंगे 5/6 से। अब इसको कट वो कर लो आप, 5 से 5 कट गया और 5 से 9 टाइम्स और 5 से 10 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। क्या हो गया, अभी ऊपर 3 आ गया, नीचे 20 आ गया। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपीज़ के 3। सही किया है हमने। अरे नहीं, 3 चौके 12 है ऊपर। अरे अभी नहीं हुआ, अभी सही नहीं हुआ। एक मिनट, एक मिनट, अभी सही नहीं हुआ, बच गई कुछ चीज़ें। क्या बच गया भैया, ये 2 बच गया। 2 से 2 बार कट गया और 2 से 5 बार कट गया, तो ऊपर कितना 3 आ गया, नीचे 5 आ गया। ठीक है, तो 5 रुपए की, 5 रुपए की कितनी मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं। 5 रुपए की 3 मिल रही हैं। कुछ गलत हुआ है, फिर से लिखें इसको। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। कोई नहीं, गलत हुआ कोई बात, सही हो जाएगा। 45 एप्पल्स, 45 ऊपर लिख लेंगे, 45 ऊपर लिखेंगे और 45 ₹4, 40 रुपीज़ के। ठीक है, तो 20% लॉस हो जा रहा है। हाँ, लॉस को हमें प्रॉफिट में बदलना है। लॉस हो रहा है, लॉस को हमें क्या करना है, प्रॉफिट में बदलना है। तो इसको और कम करना पड़ेगा, 4/5 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट में बदलना है, फिर और कम करना पड़ेगा, 5/6 करना पड़ेगा, 5/6 करना पड़ेगा। 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार, 3 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, 4 से 2 बार। तो अब आ गया सही, ऊपर 3 आया और नीचे 4 आया। तो 4 रुपए के 3 मिल रहे हैं और हमें कितने के बेचना है, 24 रुपए में कितने बेचेगा ये पूछ रहा है। 4 रुपए के, 4 रुपए के 3 सेल कर रहा है, तो बता दो 24 रुपीज़ में कितने सेल करेगा। तो 4 को 24 बदलने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से नीचे किया है तो इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 6 3 जा 18,
और नीचे कितना आ गया 24। नीचे वाली क्वांटिटी रुपीज़ थी, 24 रुपीज़ में 18 एप्पल्स आएंगे, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अ फ्रूट सेलर बॉट ऑरेंजेज एट 7 फॉर रुपीज़ 10। खरीदे हैं उसने, मतलब सीपी है, 7 फॉर रुपीज़ 10 एंड सोल्ड देम प्रॉफिट ऑफ 40%। ठीक है, कोई नहीं, तो सीपीपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी कितनी है 7 है, रुपीज़ कितने हैं 10 है। 10 रुपए के 7 ऑरेंजेस खरीदता है एंड सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% प्रॉफिट पे सेल करता है। 40% की फ्रैक्शन यू नो बेटर, 2/5 क्या है, प्रॉफिट करना है, तो इसकी हो गई फ्रैक्शन 7/5। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट करना है भाई, इस पे तो इस क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, 10 रुपए में कम करना पड़ेगा क्वांटिटी, तभी प्रॉफिट होगा। बस यही फंडा है सबसे बड़ा। तो कम करने के लिए भैया कम से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 7 से 7 कट गया, 5 से 2 बार कट गया, ऊपर 1 आया, नीचे 2 आया। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी डिड ए कस्टमर गेट फॉर रुपीज़ 10। अभी ये नीचे वाली चीज़ रुपीज़ होती है, ऊपर वाली चीज़ क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो 10 रुपए में पूछा, हमें 2 रुपए में पता है एक मिलता है, तो 10 रुपए में कितने मिलेंगे, इसको 10 पता बना लो। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, फ्रैक्शन का ये रूल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 5 हो गया, नीचे 10 हो गया। 10 रुपीज़ के 5 मिलेंगे आपको ऑरेंजेस, और ऑप्शन डी में दिया है, यही आपका आंसर है। बाई सेलिंग 9 आर्टिकल्स फॉर ए रुपी, a man incurred a loss of 4%। सेम टाइप से ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, ऊपर क्वांटिटी 9 आर्टिकल्स हैं और 1 रुपए में 9 आर्टिकल्स बेचता है, और उसको लॉस हो जाता है 4% का। 4% का क्या होता है, लॉस होता है। 4% का लॉस, 4% की मतलब 4% की फ्रैक्शन क्या है, 1/25। लॉस की बात कर रहा है तो 24/25 हो गया। अब इस लॉस को हमें रिकवर करके एक ऐसी पोजीशन में लाना है जिससे ना उसको लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो उसके करने के लिए मतलब हमें लॉस को, लॉस से प्रॉफिट की तरफ जाना है। प्रॉफिट कब होगा, जब इसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्वांटिटी कम करने के लिए 24 कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24/25। ठीक है, ये अब ऐसी पोजीशन में पहुंच गए जहां पे न तो इनको लॉस होगा न तो प्रॉफिट होगा। फॉर मेकिंग गेन ऑफ 44%, अभी इसे 44% का गेन चाहिए। 44% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होता है, 2 से 4 से काट दो 11, और 4 से 25, 11/25 आ गई फ्रैक्ट वो। तो इसमें क्या करना है, प्रॉफिट करना है ना, तो प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 36/25। अभी क्या करना है, इसको क्या करना, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाना है मतलब ऊपर की क्वांटिटी को इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए कम वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/36 करेंगे। ठीक है, 25 से 25 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 2 बार, 12 से 3 बार, 3 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। नीचे क्या बचा, 1 बचा। नीचे क्या बचा, 1 बचा, ऊपर 6 बचा। तो 1 रुपए की हमें 6 आर्टिकल सेल करनी पड़ेंगी। 1 रुपए की 6 आर्टिकल सेल करनी पड़ेंगी, तब उसको 44% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, यही आंसर है। अ मैन बॉट सम आर्टिकल्स एट ₹4 फॉर ₹5, सोल्ड देम एट 6 फॉर ₹8, फाइंड हिज परसेंट। अच्छा, पहले वाला चीज़ आ गई। इसमें इसमें हम क्वांटिटी नीचे लिखेंगे,
ऊपर रुपीज लिखेंगे, 4 CP लिखेंगे और SP लिखेंगे। 4 क्वांटिटी है और 5 रुपीज़ है। दूसरे वाले में 6 क्वांटिटी है और 8 रुपीज़ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा और चारों अट्ठे 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है 2 का, कितने पे, 30 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अभी कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 काट दो, 20/3 आ जाएगा, तो 6.66% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। रमेश buys 12x for ₹10 and sells 16x for ₹20। सेम टाइप का क्वेश्चन है, नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना हो तो नीचे क्वांटिटी ऊपर रुपीज लिख लो। ठीक है, सीपी लिखो और एसपी लिखो। सीपी में ऊपर रुपीज लिखना है, 10 रुपीज में 12 आते हैं एक्स, और उनको सेल करता है तो 16x 20 रुपीज में सेल करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, 240 यहाँ पे आ गया, 160 यहाँ पे आ गया। कितने का लॉस हो रहा है, 80 का लॉस हो रहा है, 80 का लॉस हो रहा है। पहले 240 का खरीद के लाया था, 160 रुपये का बेच रहा है, तो लॉस ही होगा, है ना। 80 का लॉस है, कितने पे, सीपी कितना है, 240 है, इंटू 100 कर लेंगे। यहाँ से कुछ गलत है, अरे रे रे, 20 है, 10 12 है, 10 रुपीज़ है, 12 है, 10 रुपीज़, रमेश बाईस 10 रुपीज़ में 12x। ठीक है, सेल करता है 16x और 20 रुपीज़ में। ठीक है, 240 हो गया और 16 दाम 160 हो गया, 80 हो गया, 240 हो गया। ये कैसे गलत आ रहा है। एक सेकंड दीजिए। हाँ, 12x फॉर ₹10 एंड 16x फॉर ₹20। अच्छा, हमने लिखा गलत है। लिख दिया गलत, गलत लिख जाएगा तो गलत ही आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत नहीं लिखना है। तो ये वाला चीज़ पहले लिखना है, 10 वाला, वहाँ यहाँ 160 हो जाएगा, यहाँ 240 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है, 160 है, इंटू 100 कर देंगे, 2 बार कट जाएगा, 50 टाइम्स। 50% आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, 50% विल बी योर आंसर। Mohan bought some apples at 40 a dozen and an equal number of 30 a dozen. He sold them at 45 a dozen. Made a profit of 480. Number of oranges he bought was. देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक और
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सही कर लें। सीपी इसका दो जगह से आ रहा है, 40 ए डजन एंड 30 ए डजन। ठीक है, तो यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा है। अ, एक मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। हम्म, 1 मिनट हमें दीजिएगा। 40, 30, 70 रुपीज़ के कितने हो गए? 24, 2 डजन हो गए, है ना। और सोल्ड सेल किया है 45 के 1 डजन। ठीक, तो 2 डजन कितने के आ जाएंगे? हमने 24 लिए थे ना, तो 90 यहाँ हो जाएगा, इन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 90 आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा। 70 रुपए के लिए 90 के बेचे 20, क्या बोला? 480। ही एंड ए प्रॉफिट ऑफ 480। यहाँ पे 20 का प्रॉफिट हुआ, बट ये बोल रहा है 480 का है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रहे 24 है, तो ये कितने टाइम्स हो गया? 24 टाइम्स। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं। 1 सेकंड ना, क्या कह रहा है? 1 मिनट। ये जो हमारा आया था, कह रहा था 24 रुपए के प्रॉफिट कितना हो रहा था? यहाँ पे कितने, 24 के कितने आ रहे थे? 70 आ रहे थे, है ना। 20, 24 रुपए के 20 आ रहा था ना। प्रॉफिट 24 मतलब 24 रुपए नहीं, ये 24 को 2 डजन लिख लो। 2 डजन में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था उसको, बट ये बोल रहा है 480 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 480 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 24 टाइम्स हो गया, तो 24 टाइम्स कर दो, 48 आ गया। देखिए, ऐसे कर सकते हैं, हमने जो सोचा सही सोचा। देखिए इसको डिटेल में, यहाँ से दो जगह दिया है, उसको हम एक जगह में कर लें। 40, 1 डजन का 40 रुपीज़, 12 बनाना का, ये डजन में ही रखें सारा, ठीक है, डजन में रखो, कोई नहीं, कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा। 1 डजन का 40 रुपीज़, प्लस और अनदर 1 डजन का, एंड इक्वल नंबर ऑफ, बोला है ना, 1 डजन का 30 रुपीज़। ये जो रेट दे रखा है, तो 70 हो गए 2 डजन के। ठीक है, 2 डजन के 70 हो गए, ये सीपी हो गया। और यहाँ पे एसपी क्या है? ही सोल्ड देम 45 ए डजन। तो यहाँ पे हमने 2 डजन की बात कर रहे हैं ना, तो 45 की जगह पे क्या हो जाएगा? 90, 90 रुपीज़ के 2 डजन। अब यहाँ पे हमारी क्वांटिटी क्या है? सेम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? 20 रुपीज़ का। कितने डजन पे? 2 डजन पे। 2 डजन पे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट ये कह रहा है कि 20 नहीं, 480 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का? 480 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कितना टाइम्स है? 24 टाइम्स है। 24 टाइम्स है, तो इसका ये जो बनाना होंगे वो भी 24 टाइम्स हो जाएंगे।
24 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 48 डजन आंसर आ जाएगा। 48 डजन, 48 डजन आंसर आ जाएगा। किसी और तरीके से काफ़ी इजी है ये, ठीक है। 48, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं आपको इजी से इजी तरीका बताने का, ठीक है। नहीं तो एक्स वैक्स मान के तो इसको कर ही सकते हो, आप भी कर सकते हो और भी सभी लोग कर सकते हो। A watch is sold at a profit of 20%. If both the cost price and selling price of the watch are decreased by 100, the profit would be 5% more. Original cost price of the watch. ओरिजिनल वॉच एक है 20% प्रॉफिट पे सेल की जाती है, सीपी लिख लो और एसपी लिख लो, और इसका कास्ट प्राइस मान लो 100 है, तो 120% प्रॉफिट पे सेल की जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120x, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इफ बोथ द कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच आर डिक्रीज बाई 100, इसका ये कॉस्ट प्राइस 100 से डिक्रीज किया जाता है, तो 100 माइनस 100x माइनस 100 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको भी डिक्रीज करते हैं और इसको भी 100 से डिक्रीज करते हैं, द प्रॉफिट वुड बी 5% मोर। 5% पहले 20% हो रहा था, और 20% से 5% मोर कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका 25% प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, इसमें 25%, यानी ये 125, 100x माइनस 100 का 125% निकालना, 125%, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 125x आ जाएगा, और 100 कैंसिल होके माइनस 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125x माइनस 125, और ये कह रहा है कि ये जो आया है, ये 100 इससे कम करने से आया है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का है। यही बोला था ना, सीपी को 100 से रिड्यूस किया गया और इसके एसपी को भी 100 से रिड्यूस किया गया। तो इनका इनका डिफरेंस क्या है, 120, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 100 के बराबर है। 120x माइनस 125x कितना बचेगा, 5x, 5x बचेगा, और माइनस ये प्लस का 125 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 के बराबर आना चाहिए। कुछ गलत है, 120x क्या बोला है, 120x माइनस, अच्छा ये माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 5x इज इक्वल टू माइनस का 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, x 5 आएगा। हमें सीपी चाहिए था, सीपी ये है, तो x की वैल्यू 5 रख दो, तो 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 500 हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में दे रखा है। बाई सेलिंग 12 एप्पल्स फॉर ए रुपीज, ए शॉपकीपर losses 20%. In order to gain 20% in the transaction, he should sell the apples at the rate of how many apples for a rupees. Sorry. By selling 12 apples for a rupee, a shopkeeper loses 20%. 12 rupees, 12 apples हैं,
और 1 रुपये में सेल करता है। 1 रुपये के 12 एप्पल्स सेल करता है। ऊपर हमने क्वांटिटी लिखी है, नीचे रुपीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो उसको लॉस हो जाता है 20% का। कितना परसेंट का? 20% का। 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5। लॉस की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। कम करने के लिए हमें ऊपर कम वाली फ्रैक्शन से, जिसका न्यूमरेटर कम हो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5, ठीक है। अभी क्या कहना है? इसको गेन करना है। गेन करना 20% से। 20% का मतलब होता है 1/5। अब गेन करना है तो 5 का 6/5 हो जाएगा। और गेन करना है तो मतलब ऊपर की क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी, तभी गेन होगा। तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम्स, तो 1 ऊपर 8 आ गया। तो 1 रुपीज़ का 8 एप्पल्स सेल करना पड़ेगा उसको, तब उसको 20% का गेन होगा। ऑप्शन डी में दे रखा है। The cost price of article A is 100 more than the cost price of the article B. ये क्या है? अभी तो किया था सर, नहीं। अच्छा, article A was sold at 40% profit and article B was sold at 40% loss. If the overall profit earned after selling both the article is 5%, what is the cost price of the article? मुझे लग रहा है अभी मैंने किया था। Cost price of A is 100 more than the cost price of article B. आर्टिकल बी का सीपी, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं। आर्टिकल ए का 100 ज़्यादा है, तो इसका 100, अगर 100x मानो तो इसका 100, सॉरी ए का ज़्यादा है ना, मोर है। अच्छा, तो ए का ज़्यादा है ना, बी का 100x माना तो इससे 100 ज़्यादा कर दो ए का, ठीक है। कास्ट प्राइस ऑफ बी, बी से ए का ज़्यादा है, ठीक है। आर्टिकल ए वाज सोल्ड, एसपीएफ निकाल लो इसका, यहाँ पे एसपी निकालो। आर्टिकल ए वाज सोल्ड 40% प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट पे सेल किया गया है, कितना हो जाएगा? 140x, ठीक है। आर्टिकल बी वाज सोल्ड, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ए भी उल्टा लिखा तो उधर भी उल्टा लिखा। आर्टिकल ए वाज सोल्ड, आर्टिकल ए वाज सोल्ड 40% प्रॉफिट, भाई 40% प्रॉफिट पे 140x ये हो जाएगा प्लस 140 ये हो जाएगा। और बी वाज सोल्ड एट 40% लॉस, 40% लॉस पे इसको सेल किया गया, तो मतलब 40% लॉस हो गया, मतलब 60x पे इसको सेल कर दिया गया, ओके। इफ द ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 5%। अब सीपी माइनस एसपी निकाल लो। सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना हो गया? 200x प्लस 100। एसपी कितना हो गया? 200x प्लस 140। 200 200 तो कैंसिल हो गए, तो हमारा प्रॉफिट जो आया कितने का आया? 40 का आया। कितने का आया? 40 का आया। सीपी क्या था? दोनों का सीपी क्या था? 200 प्लस 200 एक्स प्लस 100 था, इंटू 100 करोगे तो ये 5 के बराबर आना चाहिए। 5% बता रहा है ना, तो इसको आप कर दो, ये 2 जीरो से इसके और इन सब के 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 5 से एक बार, 5 से 8 बार, तो यहाँ बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो x बराबर क्या हो गया? 2x प्लस 1 100, माइनस का 100 बचेगा।
सॉरी, ठीक है, 7/2, 7/2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। तो यहाँ पे क्या पता करना था, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल बी। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस 100x है, 100 इंटू एक्स, ये पे 7/2 रख दो, 2 से 50 बार, 50 से 50 इंटू 7, 350। यही आपका सीपी हो गया बी का। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हमने डाला है ताकि आपको इसकी भी जानकारी हो जाए, कभी आ जाए तो आप कर पाएँ। इस तरह का क्वेश्चन आने के लिए आप सीधे जहाँ पे सीपी लिखा हो वहाँ एसपी कर लो। पहले तो जैसे ही बोला वैसे लिख लो, ठीक है। पहले मैं तरीका बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक, सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100, 100 का सीपी इज इक्वल टू बोला है एसपी ऑफ 60 बुक, ठीक। यहाँ से हम सीपी अपान एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी अपान एसपी, 60/100, 0 से 0 कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। सीपीएसपी का रेशियो 3/5 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं सीपी 3 है, एसपी 5 है, मतलब प्रॉफिट हुआ 2 का। कितने पे, सीपी 3 है, 2/3 इंटू 100, 100/3 होता है 33.33, तो 66.66 हो जाएगा, 66.66%, 66.66%, 66.66%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, और और जल्दी करने के लिए जहाँ पे सीपी लिखा है, ठीक है, वहाँ पे 100 मतलब सीपी एसपी ऐसे लिख लो, और जो यहाँ पे सीपी लिखा उसको एसपी, तो 100 एसपी हो गया, और जहाँ पे एसपी लिखा है वहाँ उसको सीपी, तो 60 सीपी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। The selling price of an article is 39 if its cost price is numerically equal to its profit percent, then its cost price is। देखिए, सेलिंग प्राइस दे रखा है, एसपी दे रखा है 39, प्रॉफिट परसेंट हम मान लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट मान लेते हैं एक्स। प्रॉफिट परसेंट क्या है, एक्स है। तो कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी कितना हो गया, सीपी बराबर हो गया एक्स, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, परसेंट हटा के जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इफ इट कॉस्ट प्राइस इज न्यूमेरिकली इक्वल प्रॉफिट परसेंट, देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज। तो यहाँ पे एस पी माइनस सी पी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एस पी कितना है, 39 दिया है, सी पी कितना दिया है, एक्स दिया है, तो इसका प्रॉफिट, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अच्छा, प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो इसका प्रॉफिट परसेंट लिखो आप। प्रॉफिट परसेंट कैसे लिखोगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, 39 माइनस एक्स अपॉन सी पी एक्स इंटू 100, बराबर किसके होना चाहिए, एक्स के, ठीक, यही बोला था। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर 39 100 माइनस 100 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सबको इधर राइट साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 100x माइनस 39, 0 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 130 इंटू 30 होता है, तो इसके फैक्टर आ गए 130 और 30। इसके यहाँ प्लस होता है तो इसको माइनस करते हैं, और यहाँ अगर माइनस हो गया तो इसका उल्टा यहाँ लगता है प्लस।
ये माइनस वाली वैल्यू ली नहीं जाएगी, ये प्लस वाली वैल्यू 30 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30। तो 30 ही आपका ये आंसर ऑप्शन डी। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 30। A seller sells an instrument at a profit of 10%. If he had bought it at 4% less, ठीक है, तो 100 रुपए की चीज़ सीपी मान लो, ये एसपी मान लो, 100 रुपए की चीज़ 120 रुपए में बेचता है। एक्स लगा लो इसके साथ 120। हाँ, तो ये मेरे से ही गलती हुई, यहाँ पे सब सही है, कोई इशू नहीं है, हमने मिटा भी दिया उसको। आप फिर से करिए, अभी हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इसको 20 लिख दिया था। यहाँ सीपी और ये एसपी, यहाँ सीपी 100 था, और तो 10% प्रॉफिट हो गया, तो 110 हो गया। अब इसको बोला था 4% लेस पे, मतलब 96 पे खरीदा होता, तो कितना होता? 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/6 होती है, तो इतना इसको प्रॉफिट हो जाता, तो 7/6 हो जाता। तो 96 का 7/6 निकाल लीजिए, 6 16, 16 7 112, तो यहाँ 112 आ जाता। तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है। ये 10 से, इसका एसपी 10 से 2 बढ़ा दिया गया, लेकिन ये कह रहा है 6 बढ़ा दिया गया, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे सीपी पूछा था, सीपी की वैल्यू इंटू 3 कर देंगे, 300 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, ये अगर हम कर रहे हैं और इसमें अगर कोई एक भी वैल्यू गलत कर देंगे, तो हमारा आंसर कभी मैच नहीं होगा, और ऐसा एग्जाम में अक्सर होता है कि हम गलती से किसी वैल्यू को कुछ का कुछ लिख देते हैं, और फिर हम वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, वहाँ एग्जाम का प्रेशर होता है, इसलिए हमें वो चीज़, मिस्टेक सामने दिखाई भी नहीं देती। इवन मैं अभी ये कर रहा था, तो मुझे भी ये 10% नहीं दिखाई दिया, मैंने इसको 120 लिखा हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये आंसर नहीं आ रहा था। इसको अगर आप लोग करना चाहें और प्रैक्टिस, तो 18 3/4 लिख कर भी कर सकते हैं। 18 3/4% लिख कर भी कर सकते हैं, इससे भी करके देखिएगा, तो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अगर आपको रियली आपको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।